ऐसी आपके कामा विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक घटना हुई थी जिसकी देश की दुनिया भर में भी खबरें प्रकाश में आई थी। ऐसी तस्वीरें आपके विधानसभा क्षेत्र में भविष्य में न देखने को मिले, आपकी तरफ से क्या प्रयास होगा? कौन सी घटना की बात कर रहे हैं? देखो, घाटमी का घटना एक परिस्थितियों के से उभरी हुई एक घटना थी और जिसमें कुछ असामाजिक तत्व कुछ नौजवानों को ले गए पकड़ के और उनको दर्दनाक तरीके से मार दिया। तो इसमें तो प्रशासन का काम है, प्रशासन कैसे इन घटनाओं को रोके, उसके लिए प्रशासन की जवाबदेही तय करनी है। प्रशासन के साथ बात करनी है कि आइंदा प्रशासन इन चीजों पर रोक लगाए। कोई आदमी हरियाणा की सीमा से कैसे राजस्थान में घुसकर एक नौजवान को अपहरण करके ले जाता है और ले जाकर उसको दर्दनाक तरीके से मारता है, तो इस तरह की घटनाओं पर नकेल कसी जाए, इसके लिए प्रशासन को मजबूती से उनके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा, प्रशासन की जवाबदेही तय करी जाएगी। आपके भाषणों में साफ दिखा कि विकास कहीं नाम की चीज नहीं है, पुलिस की लूट है, कहीं रॉयल्टी के नाम पर लूट है। आपको अगर इलाके की जनता विधायक चुनती है तो आपके क्या प्रयास? मैंने पहले ही कहा और मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, किसी भी तरह की कमीशन खोरी, किसी भी तरह की कमीशन खोरी, किसी भी तरह का भ्रष्टाचार, किसी भी तरह की लूट, जो चाहे तो वो बारूद की पेटी के नाम पे हो रही हो, चाहे तो वो खनन में रॉयल्टी के नाम पे हो रही हो, चाहे वो ट्रक यूनियन से हो रही हो, मैंने मंच से भी वादा किया है। मैं खुद को भी अकाउंटेबल समझता हूं, मैं खुद की भी जवाबदेही समझता हूं। एक पैसा इलाके के आदमियों से नाजायज नहीं जाएगा, उसकी मेरी जिम्मेदारी रहेगी एक एक पैसे की इलाके के लोगों की हिफाजत करना, इलाके के बिजनेसमैनों को एक पॉजिटिव माहौल, एक सकारात्मक माहौल उपलब्ध कराना, जिसमें वो अपने बिजनेस को आसानी से आगे बढ़ा सकें। मौजूदा हालात यह है कि कोई बिजनेसमैन अगर हमारे नेता को लगता है कि आगे बढ़ रहा है तो उसको खत्म करने का हर संभव प्रयास किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है, उनको डर लगता है, उनके अंदर इनसिक्योरिटी है कि कहीं ये बिजनेसमैन अच्छा पैसा कमाकर हमारे खिलाफ चुनाव न लड़ ले। मेरी विचारधारा अलग है, मेरी सोच अलग है। मैं ये चाहता हूँ जितना ज्यादा हमारे इलाके के बिजनेसमैन ग्रो करेंगे उतना ही इलाके में खुशहाली आएगी, उतना ही इलाके में बेहतरी आएगी। मेरे अंदर इनसिक्योरिटी नहीं है, मैं अगर काबिल हूँ, मेरे अंदर काबिलियत है, तभी मैं राजनीति में मुझे होना चाहिए, तभी मुझे इस इलाके का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। अगर मुझसे बेहतर कोई इस इलाके का नौजवान अगर चलाता होगा, और जाहिर सी बात है चलाएंगे लोग, ऐसा नहीं है कि मुझसे बेहतर कोई नहीं चला सकता। डेफिनेटली ऐसे लोग हैं और जो भविष्य में इस इलाके का प्रतिनिधित्व भी करेंगे। तो अगर मुझसे कोई बेहतर चला सकता होगा तो उसका स्वागत रहेगा हमेशा। 25 को अगर चुनावी नतीजे आपके पक्ष में आते हैं तो जाहिर सी बात है भाजपा या कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो आपका वोट जो है विधायक का किस तरफ? आपको बताना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से, मुझे 36 बिरादरी के लोगों ने, बड़ी पंचायत हजारों लोगों की तादाद में, इलाके के तमाम जिम्मेदार लोगों ने मुझे कैंडिडेट बनाया और उस पंचायत में भी फैसले के साथ कुछ उनके कंडीशन शर्तें जुड़ी हुई थी। वो शर्तें ये थी कि भाई कल को हम विधायक चुन के आते हैं, जीत के आते हैं, जैसे आज हम बैठे हैं, जैसी हमारी परंपराएं रही हैं कि हम एक जाजम पे बैठ के इलाके का मुश्किल से मुश्किल मसला हल कर लेते हैं, उसी तरह हम वापस उस दरी पट्टी पे बैठेंगे, उस चादरे पे बैठकर इलाके के जिम्मेदार लोगों के सामने ये मसला रखेंगे। वो जहां कहेंगे, इलाका जैसा चाहेगा, जनता जो चाहेगी हमारे इलाके को, उसको फैसला लिया जाएगा। मुख्तार अहमद दोनों प्रत्याशियों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं, कोई भाजपा या कांग्रेस के बड़े नेता ने आपसे संपर्क किया? देखिए, कड़ी टक्कर नहीं दे रहे, एक तरफा चुनाव है, दोनों कैंडिडेटों के लिए चुनौती है, दोनों मिलकर लड़ रहे हैं और वो मिलकर लड़ रहे हैं। कांग्रेस का कैंडिडेट, उसकी जमानत जब्त हो रही है, उसने अपने परिवार खानदान के लोगों को बीजेपी में भेजना शुरू कर दिया है और उनके बहुत करीबी जो सरपंच हैं आज वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। उनकी साजिश है किसी भी तरह से मुख्तार को रोका जाए, लेकिन उनको बताना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से, मुख्तार के साथ इस इलाके की तमाम जनता जनार्दन है। 36 बिरादरी के लोग हर कोने कोने से मुख्तार को विधायक बनाने की आवाज है इलाके की।